बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एडमिशन ओपन कर लिए हैं। स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे इल्म में ये बात आई हुई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ऑनलाइन अप्लाई करने में मसले आ रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। हम आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे की जाती है। admissions.cohart.edu.pk/oth या अप्लाई ऑनलाइन, तो ये आपका लिंक है। जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपने अगर किसी का ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर तो लॉगिन रजिस्टर डायरेक्ट लॉगिन कर दें। अगर किसी का न्यू यूज़र है तो लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करके यहाँ पर आपने अकाउंट को क्रिएट करना है। ये सिंपल सा है। अपना नाम लिखें और उसके बाद नाम के बाद अपना ईमेल दे दें। ईमेल के बाद यहाँ पर पासवर्ड दे दें और वही पासवर्ड पर रीटाइप करें और अकाउंट को क्रिएट करें तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जो ही अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आपको फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद फॉर्म खुल जाएगा। तो जो ही आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो ये स्क्रीन आपके लिए आ जाएगा। यहाँ पर फाल 2026 लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट या ODL प्रोग्राम में कर रहे हैं या शॉर्ट कोर्सेज में कर रहे हैं। चूँकि अभी हमारे सिर्फ अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के एडमिशन स्टार्ट हैं, तो अगर कोई BS के लिए अप्लाई करना चाहता है तो अंडर ग्रेजुएट पे सेलेक्ट करेंगे, और अगर कोई बंदा MPhil या PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ग्रेजुएट पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर MPhil PhD के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपसे एक स्टडी प्रपोजल मांग रहे हैं। ये सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग इसके लिए परेशान हैं, ऑफिस में अप्रोच करते हैं कि भाई ये स्टडी प्रपोजल क्या चीज़ होती है। तो स्टडी प्रपोजल पे आपके जहन में कोई ना कोई इतना आइडिया होगा अपनी रिसर्च के बारे में, अपने प्रपोजल के बारे में। तो उस पर कुछ वर्ड में टाइप करें और वो PDF में कन्वर्ट करके 1 या 2 पेजेस का हो तो वो अपलोड करा दें, तो आपका फ़ाइल जो है वो आगे प्रोसीड हो जाएगा। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो है आपसे प्रोफाइल पिक्चर, पासपोर्ट साइज़ का पिक्चर मांग रहे हैं जो आपको JPG में हो और वो जो 1000 KB से कम हो, और इसी तरह CNSC, फादर CNSC वगैरह ये इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरी चीज़ आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हैं कि भाई हम तो स्पोर्ट्स नहीं करते हैं तो ये मैंडेटरी है। अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स पे अप्लाई नहीं करना चाहता, BS लेवल पे या ग्रेजुएट लेवल पे स्पोर्ट्स की कोटे पे अप्लाई नहीं करना चाहता, तो वो इस चीज़ को ये सेलेक्ट स्पोर्ट कोटा जो है वो सेलेक्ट ना करें। ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो इसके सेलेक्ट ना होने की वजह से आपका फाइल जो है वो आगे मूव हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने गलती से ये सेलेक्ट कर लिया है तो फिर वो स्पोर्ट्स मैन नहीं है, स्पोर्ट्स में उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड कर दें और स्पोर्ट्स कोटा में जो है वो अदर लिख लें तो आपका फ़ाइल जो है आगे प्रोसीड हो जाएगा। उसके बाद आपके आते हैं एजुकेशनल डिटेल आती हैं। तो BS लेवल पे अगर जो एडमिशन लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐड करके पहले आप ACC के ऑब्टेन मार्क्स हैं और फिर टोटल मार्क्स हैं, और उसके बाद ACC की DMC और सर्टिफिकेट आपने अपलोड करनी है, फिर सबमिट कर दें। और फिर दोबारा ऐड करके इसी तरह जो है एंटर के FAFSC की जो रिकॉर्ड है वो आपसे इसी तरह मांगेंगे। लेकिन FAFSC में इस बार हमने एडमिशन जो है वो फर्स्ट ईयर के बेस पे अनाउंस की हुई हैं, तो फर्स्ट ईयर की DMC का अपलोड कराना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर के मार्क्स लेके, फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स लेके, फर्स्ट ईयर के ऑब्टेन मार्क्स लेके और फर्स्ट ईयर की DMC अपलोड करा दें। किसी का अगर प्रीवियस ईयर FSC कंप्लीट है तो वो सेकंड ऑप्शन में सर्टिफिकेट की जगह सेकंड ईयर की DMC अपलोड करा दें, उसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह उसके बाद एजुकेशनल डिटेल के बाद NTS का डिटेल है जो ग्रेजुएट लेवल पे टेस्ट जो है रिक्वायर्ड हैं MPhil और PhD लेवल पे। अगर किसी का ऑलरेडी क्लियर है, टेस्ट क्लियर हैं, तो वो तो अपना डिटेल जो है उसका रोल नंबर है, उसके ऑब्टेन मार्क्स है और उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करा दे तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का क्लियर नहीं है वो और वो टेस्ट से पहले अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि ये पोर्शन आप स्किप कर लें, इसके बगैर भी फॉर्म जो है आगे प्रोसीड हो सकता है। उसके बाद आपका आता है प्रोग्राम चॉइस। प्रोग्राम चॉइस में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे
अगर आप 1 से 3 तक ऑप्शन लेते हैं तो 2000 रुपये पे आप 3 प्रोग्राम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ही आप चौथा सेलेक्ट करेंगे तो चालान फॉर्म जो है वो 4000 रुपये का आ जाएगा। और इसी तरह एमफिल और पीएचडी में जो आपका डिज़ायर्ड सब्जेक्ट है वो आप सेलेक्ट करें और ऐड करके आगे बैंक चालान पे चले जाएं। बैंक चालान पे जो ही आप चले जाएंगे तो यहाँ पर जनरेट चालान है। जनरेट चालान जब जो ही आप करेंगे तो अगर आपने 1 प्रोग्राम सेलेक्ट किया है या 2 प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या 3 प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं तो 2000 का चालान आपके लिए आ जाएगा। और इसी तरह एमफिल और पीएचडी लेवल पे आपके लिए 2000 रुपये का चालान आ जाएगा। तो ये चालान प्रिंट करके बैंक में किसी भी ब्रांच में थ्रू आउट पाकिस्तान BOK बैंक ऑफ खैबर या HBL हबीब बैंक लिमिटेड किसी भी ब्रांच में आप आसानी से जमा करवा सकते हैं। और फिर इसी चालान की जो है एक फ़ोटोकॉपी या एक स्क्रीनशॉट आपने लेनी है और वो फिर अपलोड चालान के फॉर्म पे आपने अपलोड करानी है। जब तक आप ये चालान फॉर्म अपलोड नहीं कराते तो आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होता। फॉर्म पेंडिंग फॉर फी वेरिफिकेशन आता रहेगा और ना ही आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आ सकता है ना जनरल लिस्ट में आ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट का यही मसला होता है कि वो जो है जब हम जनरल लिस्ट अपलोड करा देते हैं फॉर क्वेरीज तो वो कहते हैं कि सर मैंने तो अप्लाई किया हुआ है और मैंने फॉर्म भी जमा किया हुआ है और मेरे पास मैंने सारे क्रेडेंशियल भी ठीक से दी हुई हैं, मैंने पैसे भी जमा किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरा नाम मिसिंग है। तो उसकी असल वजह ये होती है कि फाइनेंस सेक्शन से इनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई होती है तो उनका नाम जो है वहाँ पर लिस्ट में अवेलेबल नहीं होता। वो बहरहाल हम फिर वो उनको गाइड करते हैं, लेकिन अगर पहले से किसी ने ये अपलोड करा दिया तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी इनके लिए। तो उसके बाद जो है एप्लीकेशन समरी है। एप्लीकेशन समरी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप एक नज़र इन पे दौड़ाएं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है क्या ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिक और FEC के डॉक्यूमेंट्स उनके मुताबिक है। नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक, शनाख्ती कार्ड नंबर में कोई मसला, मतलब इस तरह फ़ोन नंबर अगर दिया हुआ है तो फ़ोन नंबर में कोई मसला, क्योंकि फ़ोन नंबर पे ही हम कांटेक्ट कर सकेंगे कि भाई आपने पैसे जमा करने हैं, कब जमा करने हैं, आपका नाम मेरिट में आया है कि नहीं आया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लें, केयरफुली चेक कर लें, ताकि अगर कोई मसला है तो आप दोबारा उसी इन्फॉर्मेशन के पोर्टल पे चले जाएं, वहाँ से आप करेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद है फॉर्म सबमिशन। फॉर्म सबमिशन में आपको 1-2-3 चेक नज़र आएंगे जिस पे आप वो चेक करके वहाँ पर एक ऑप्शन है कि NTS, ये वाला ऑप्शन वहाँ पर आ रहा है कि आपका NTS क्लियर है कि क्लियर नहीं है। तो अगर जिन लोगों का NTS क्लियर नहीं भी है तो वहाँ पर फॉर्म सबमिशन के ऑप्शन में आप यहाँ पर क्लियर कर दें, इसको चेक कर दें इसको, तो उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट हो गया है। अच्छा, ये भी एक मसला आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मैंने फ़ीस जमा नहीं की थी, वो फॉर्म मैंने सबमिट कर लिया है, तो अब क्या होगा। अगर फ़ीस सबमिट नहीं भी की है और आपने फॉर्म सबमिट कर लिया है, दोबारा अपने आईडी में लॉगिन हो जाओ, अपने आईडी को लॉगिन करो, ओपन करो, बैंक पे चले जाओ, बैंक चालान पे, वहाँ पर अपना चालान अभी अपलोड आप करा सकते हैं। अच्छा, ये तो था सारा अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करने का सारा तरीक़ाकार प्रोसेस, जो कि 5-10 मिनट में तकरीबन हो सकता है। घर से बैठकर आप कर सकते हैं, ऑफिस में बैठकर कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं आप। इसमें एक मसला एक और आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने आईडी में लॉगिन हो जाते हैं, अप्लाई एजुकेशनल डिटेल तक चले जाते हैं, फिर नेट ना होने की वजह से या किसी और वजह से वो अप्लाई आधे में छोड़ जाते हैं, फिर अगले दिन जब वो लॉगिन कर लेते हैं तो वो लॉगिन नहीं होती। तो काइंडली अगर इस तरह कोई मसला है, आप आधे में छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये जो आपका नाम जो शो हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करके ये जो डिजिट है ये 112806, ये हर किसी का यूनिक होता है, ये हर किसी का यूनिक होता है। तो ये ज़रा याद रखें, ये फिर हमें बताया करें, इसमें हम एंटर होके आपका पासवर्ड या आपकी जो आईडी है वो हम आपको दोबारा बता सकते हैं। ये ज़रा नोट कीजिएगा।